में खुशी है माँ, अपनी ज़िंदगी से जीवन देती है माँ। हर पल में खुशी है माँ, अपनी ज़िंदगी से जीवन देती है माँ। भगवान क्या है, भगवान क्या है, माँ की पूजा करो सारे। क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। हैप्पी मदर्स डे। जय माता दी। अब मैं हरिओम मंदिर के प्रेसिडेंट मिस्टर सरकार जी से रिक्वेस्ट करूंगी, आएँ और आगे के प्रोग्राम के बारे में बताएं। मिस्टर सरकार प्लीज़। धन्यवाद स्नेह जी। हरिओम। हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन, ऑल मदर्स प्रेजेंट हियर। बहुत बहुत बधाई हो मदर्स डे का। मदर्स डे हो और हम हमारे जगत जननी माता को याद ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आज यूथ ग्रुप ने जो प्रेजेंटेशन किया, यहाँ पे कार्यक्रम दिया, उसका बहुत बहुत सराहनीय कार्यक्रम था। और सारे यूथ ग्रुप को, सारे यूथ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ चढ़ के काम करें मंदिर के लिए। और इनके सभी पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी मेहनत करी बच्चों को आगे लाने के लिए। जोरदार तालियां इनके पेरेंट्स के लिए। आज के फूड स्पॉन्सर फैमिली है सिंगला फैमिली, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं, ये मंथ में एक संडे ये स्पॉन्सर करते हैं फूड। एक और मदर्स डे सेलिब्रेशन हम कर रहे हैं मंदिर में, वो है मदर्स डे लंचन। May 14 वेडनेसडे है। उस दिन प्रोग्राम जो है 12 बजे शुरू होगा, अराउंड 12 बजे लंच टाइम है। लंच 12 से 1 है और कल्चरल प्रोग्राम जो है 1 PM to 3 PM है। इसमें जो है लॉट्स ऑफ फूड होंगे, म्यूज़िक होगा, कई तरह के कार्यक्रम होंगे जिसमें स्पेशल अट्रैक्शंस हैं। डांस बाय उपकला सेंटर फॉर ओडिसी डांस, skit by Madhuri Arya from US theater, famous singer like Miss Pushpanjali, Mrs. Pratibha Jairat और पद्मिनी राव जी, ये सब आ रहे हैं उस दिन। तो सभी माताओं को आमंत्रण है, उस दिन आएँ और इस प्रोग्राम में भाग लें। और जो खाने का जो कॉस्ट रखा हुआ है $5 पर पर्सन रखा हुआ है। और जिसको भी आगे पूछना हो इसके बारे में, आप निर्मल बगा जी यहाँ पे बैठी हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्नेह चौधरी से कांटेक्ट कर सकते हैं, अरुणा लाल जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर फ्लायर भी लगा हुआ है, उसमें नंबर भी लिखे हुए हैं। एक और प्रोग्राम है, अभी जो मेजर फंक्शन आने वाला है उसमें नेक्स्ट मंथ हम हरिओम मंदिर का पिकनिक मनाएंगे, जो कि 8 जून संडे है। और बसी वुड्स में जैसे करते हैं ऐसे ही बसी वुड्स में हम पिकनिक को मनाएंगे। और ग्रूव नंबर है 18। तो अपना अपना कैलेंडर ज़रूर मार्क कर लें और फन करने के लिए तैयार हो जाएं। इसी के साथ अभी और कार्यक्रम बाकी है। सरप्राइजेस मदर्स डे का अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे BOT चेयरमैन अयोध्या सलवान जी यहाँ पोडियम पे आए। आदरणीय भक्तजनों, जय माता की। आज खुशी के समय पर, इस शुभ अवसर पर सभी माताओं को हैप्पी मदर्स डे। भगवान करे कि हे माताओं, आप हमेशा ही ज़िंदगी में खुश रहें, सुखी रहें। भगवान हमेशा आपके साथ सहाय हो। और आप सभी की ओर से हम सभी देवी माताओं से का भी धन्यवाद करते हैं कि हे माताओं, आप हमेशा अपना हाथ अपने बच्चों के सर पर हमेशा ही रखना, आपकी सदा ही जय हो। आज बड़ी प्रसन्नता का दिन है। आज मदर डेज के मौके पर हर बच्चों ने भी, नौजवानों ने भी, सभी ने मिलकर माँ के बारे में गुणगान किया। बड़ी खुशी हुई। भगवान करे
कि एक दिन नहीं, 365 डेज जो साल के हैं, सभी दिन माँ का गुणगान हो। माँ का एक अक्षर का शब्द जिसकी बहुत गहराई है और माँ का कोई देन नहीं दे सकता, उसका हमेशा ही इज्जत और मान होना चाहिए। माँ एक वो है जो अपना आप को कुर्बान कर देती है। माँ के कितने रूप हैं, बेटी भी है, बहन भी है, माँ भी है, सास भी है, बहू भी है। पर माँ की जो असली परिभाषा है, जो माँ का अथाह प्यार है, उसका कोई नाप तोल नहीं हो सकता। बेटियां, जैसे अभी मिसेस शर्मा ने कहा कि बेटियां को आप बेटा कह सकते हो, बेटे को बेटी नहीं। पर आपको ये भी पता है कि बेटियों का ज़्यादा लगाव बाप के साथ होता है और माताओं का ज़्यादा लगाव बेटों के साथ होता है और बेटों का ज़्यादा लगाव ससुराल वालों के साथ होता है। ये ट्रू है। और भले माँ बेटे के बगैर हर पल रह नहीं सकती, पर जो दोस्ती की जो गहराई की नींव जो माँ की बेटी के साथ है, वो किसी के साथ नहीं। छोटी छोटी बात पर चर्चा करना, ताही जब बैठती हैं, मावां ते तियां रल बैठियां निमाए, कोई दिल दियां गल्लां तां छेड़ नी कणकां जम्मियां पईयां, क्यों लम्मियां निमाए। माँ बेटी के ये रिश्ते की गहराई माताओं के बिना और कौन जान सकता है। आज के दिन ये देखिए, सिंगला फैमिली, ये सभी माताओं आज के दिन भी भोजन तैयार करके सभी को खिलाने लगे हैं। हम चाहेंगे कि एक बार ज़रूर खड़े होइए, बहन जी खड़े होइए ज़रूर, सभी कृपा करके, सभी सिंगला फैमिली। हम हमेशा ही ये कहते हैं कि हरिओम मंदिर में जिस जिस शख्स ने सेवा की है और जो करेगा उसको 10 गुना फल मिलेगा, और ये मिल रहा है हर एक को। मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ और आप में बहुत सारे लोग, एक को छोड़ के हर दूसरा तीसरा बैठा है। इसलिए तो मैं कहता रहता हूँ, हरि मंदिर की कर लो सेवा, शोर मचाऊं गली गली, कर लो रे कोई बीवी का प्यारा, उसके घर में भली भली। बीवी के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, जो करेगा मंदिर की सेवा, मुँह मांगा फल पाएगा। मनोकामना पूर्ण होगी, घर में खिलेगी कली कली, हरि मंदिर की कर लो सेवा, तारे घर में भली भली। बहुत सारी एग्जाम्पलें मैं गिनता रहूं तो रात पड़ जाए। हमारे एक छोटा नौजवान समीत सिंगला इसी स्टेज पर भजन बोलता था, रामायण का पाठ करता था, वो भी डॉक्टर बन गया। माँ बाप का नाम उषा सिंगला जी और अमर सिंगला जी का रोशन किया, मंदिर का किया। अभी ये परिवार सेवा करता है। 1 महीना पहले मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में दाखिल हुई, तो जो बेटी उसका इलाज कर रही थी, किरण बहन जी की बेटी थी। कितनी खुशी की बात है जब परिवार आगे आके करता है। प्लीज गिव हर ए बिग हैंड। अच्छा, कहाँ है रचना? रचना बेटा खड़ी हो, शी द वन। मैंने इधर से आगे से देखा नहीं।
और ये कहने लगी कि भाई इसको माता को ये सूप चाहिए, ये चाहिए। मैं कहा बेटा घर से रोटी बना के ले आनी, यही खाएगी, हम कहाँ लाने वाले हैं सूप। तो ये कहती मैं लाऊंगी। दुनिया में हर कलाकार है। इवन बाप कोई काम करता है तो वो कहता है कि मेरा नाम हो जाए, पर माँ ऐसी है, वो कहती है कि नहीं तेरा काम हो जाए, मेरे को नाम नहीं चाहिए। माँ बच्चे को जन्म देती है और नाम बाप का लिखवा देती है। यह है माँ की स्थिति। एक दिन मैं देख रहा था, एक बाप अपनी बेटी से पूछ रहा था, बेटा मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड को ज़्यादा प्यार करती हो कि मेरे को करती हो। ये बाप पूछता है बेटी से। कहती डैड आई रियली डोंट नो, पर एक बात ज़रूर है, जब मैं तेरे पास आती हूँ तो मैं पति को भूल ही जाती हूँ, पर जब पति के पास जाती हूँ तो मैं हमेशा ही याद रहती हूँ। धन है बेटियाँ और धन है माँ। बहनों भाइयों, एक बार जोरदार तालियों से माताओं के लिए ताली लगाइए। जयकारा सभी माताओं का। मैं तुषार और मोना जी को यहाँ बुलाना चाहूँगी। तुषार और मोना जी। तुषार की मम्मी है मोना शर्मा। देखिए तो मोना जी क्या कह रही हैं बेटे से, बेटा क्या कर रहे हो? और तुषार जी क्या बोल रहे हैं? पढ़ रहा हूँ माँ। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे बेटे। भगवान तुम्हें जिंदगी की हर कदम पर सफलता दे। अरे बेटा देखूँ तो ज़रा क्या पढ़ रहे हो? नहीं नहीं मम्मी, मैं आपकी होने वाली बहू के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। अब तुषार आपके सामने दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का एक्सप्लेनेशन देंगे, जो रोज़ ही नित्य पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का। और बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ये, और यूथ के प्रेसिडेंट लास्ट ईयर रहे हैं। और मैं तुषार जी से रिक्वेस्ट करूंगी, तुषार जी प्लीज़ आइए। और हेलो, जय माता की, हरिओम एंड नमस्ते ऑल। आज मैं मदर्स डे के उत्सव पर सबसे पहले जगत माता माँ दुर्गा जी को हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहता हूँ। उसके बाद आप सब मदर्स को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। तालियों की आवाज़ तो आनी चाहिए कम से कम। मैं आज आपको दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने अपने माम से सीखा था जब मैं 8 साल का था। तब से मैं हर रोज़ ये श्लोक और हनुमान चालीसा का पाठ सुबह करता हूँ। दुर्गा सप्तशती के श्लोक इस तरह हैं। ओम ज्ञानी नामपि चेतामसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रयच्छति। इसका मतलब है, O most beloved goddess, you can seize the mind of even the wise and draw them into the greatest illusions. दूसरा श्लोक है, ओम दुर्गे समृता हर्षि बीतिम अशेष जंतो स्वस्ते समृता मति मतिम शुभाम ददासी दरिद्र दुख भयाहानि कतवदन्य सर्वोपकार करनाया सदार्थ चित्ता। इसका मतलब है, yet when called to mind in a difficult pass, you remove fear for everyone, and when called to mind by those in happiness, you bestow a mind still further plow. Who else but you, O dear mother, has an ever sympathetic heart for helping everyone? Tisra shlok hai, and this is a very popular one. I'm sure a lot of you have heard this. Sarva mangal mangalye shive sarvartha sadike शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका मतलब है, salutations to you, O Mother of Consciousness, O you, who are the good of all good, O auspicious Devi, who accomplishes every object, the river of refuge, Mother of the 3 worlds,
You are the rays of the light. चौथा श्लोक है ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते. इसका मतलब है Salutations to you, O Mother of Consciousness. O you who are intent on saving the dejected and distressed that take refuge in you. O Devi Ma, please remove the suffering from everyone. The fifth shlok, Om Sarva Swarupe Sarveshe Sarva Shakti Samanvite Bay Abhay Satrahi No Devi Durge Devi Namostate. इसका मतलब है O dear mother, you exist in the form of all and possess every might. Please save us from terror, O Devi, O Durga. Salute to you, dear Ma. Sixth shlok hai Om Rogan Sheshan Aphansi Tushta Rushta Tu Kaman Saklana Bishtan Tvam Ashatam Navipantranam Tvam Ashatam Hyam Shantam Prayanti. Iska matlab hai when you're satisfied, you can destroy all illness and afflictions, but when you're displeased, you can thwart all aspirations and diseases. Nothing happens to those men who seek your shelter. Indeed, those who have sought you verily become a refuge for others. The last shlok, Om Sarva Bada Prashmanam Trailok Asya Akhileshwari Evamev Dvakaryam Asmad Veri Vinashanam. Iska matlab hai, O Goddess Durga, please destroy all enmity and all the afflictions and miseries from all of the three worlds. Hey Ma, ab sab par kripa karo, sabke dukh haro, sab sukhi ho. May there be peace and prosperity everywhere. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. And once again, happy Mother's Day to all the wonderful mothers out there. Thank you. थैंक यू वेरी मच तुषार जी. ये हैं संस्कार, माँ के संस्कार. थैंक यू वेरी मच. अब मैं मिस्टर बाबू सरकार और उनके माता जी सुचित्रा सरकार जी को आगे बुलाना चाहूँगी. प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है. आज माँ का दिन है तो माँ बेटे को दोनों को ही आना होगा. हाँ, तो सुनिए मिसेस सरकार क्या कह रही हैं अपने बेटे से. बेटा, अगर मेरी आंखें खराब हो जाएं तो तुम क्या करोगे? और मिस्टर बाबू सरकार क्या कह रहे हैं? माँ, तुम्हें शहर ले जाकर इलाज करवा दूंगा. सुचित्रा जी कह रही हैं, अगर फिर भी ठीक ना हुई तो? अरे माँ, पैसे खर्च करके विदेश ले जाकर वहां इलाज कराऊंगा. माँ हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा. और फिर बेटा कहता है, माँ, अगर मेरी आंखें खराब हो गई तो तुम क्या करोगी? देखो सुचित्रा जी क्या जवाब दे रही हैं. मेरे लाल, मेरे बेटे, मैं तुझे अपनी आंखें दे दूंगी. ये है माँ का प्यार. अब बाबू सरकार जी यहाँ पर आकर आपके सामने माँ के प्रति कुछ शब्द बोलेंगे. बाबू सरकार जी. नमस्कार, मेरा नाम है बाबू सरकार. आज के दिन हम सब माँ को प्रणाम करते हैं. माँ एक बहुत ही पवित्र शब्द है. माँ हम सबको संभालती है और ध्यान रखती है हमारा. सबकी माएँ सबकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, जैसे कि हमें एक अच्छा इंसान बनाना और हमें हर मोड़ पे गाइड करना. ये तो कुछ ही चीज़ें हैं जो माएँ हमारे लिए करती हैं. एक इंग्लिश में कहावत है और वो है, मदर whether near or far apart, you are always dearest to my heart.
और इसी से मैं अभी बुलाना चाहूँगा हमारे पहले बच्चे को जो यहाँ पे अपना टैलेंट स्पीच प्रस्तुत करेंगे। वो है हमारे सात्विक भल्ला। हाँ जी। किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, किसी भी मुश्किल का अब किसी को हल नहीं मिलता, शायद अब घर से कोई माँ के पैर छूकर ही नहीं निकलता। तो आई डोंट नो सात्विक भल्ला जी अपने माँ के पैर छू के निकलते हैं या नहीं। ये तो हिंदू धर्म की परंपरा है कि घर से निकलने से पहले माँ के पैर छू के निकले। यदि छूते हो तो ठीक है, नहीं तो आज के बाद छूना शुरू कर दो। सात्विक जी। So I have a poem I'd like to read about mothers. When you're a child, she walks before you to set an example. When you're a teenager, she walks behind you to be there should you need her. When you're an adult, she walks beside you so that as two friends you can enjoy life together. The heart of a home is a mother whose love is warm and true, and home has always been sweet home with a wonderful mother like you. Here's wishing you a Mother's Day that's filled with every pleasure and a future that's as happy as the memories you treasure. I want to thank you, Mother, for your patience, your encouragement, your strength, your generosity, your unswerving love, and for those 6 little words that helped me through so many trying times. Because I said so, that's why. Happy Mother's Day. So I find it interesting the kinds of things the things you say and questions you ask your parents. And you say to your mom, "I'm hungry, I'm cold, I'm hot." You ask her if you can have stuff to eat, or if you can watch something. You ask her for help. You ask her to ask your dad for something. You complain to her if somebody hurts you. You ask her if you want to go somewhere, or when are we doing this? Why are we doing this? Or why can't we do this? And then you go to your dad and you ask, "Where's Mom?" But you really have to hand it to mothers, though. As one person put it, mothers are a single person who do the job of 20 people for free. Happy Mother's Day. अब मैं बुलाना चाहूँगा छोटे से कृष को। वो यहाँ पे आके पोम बोलेगा। मैं कृष के साथ साथ कृष की मम्मी दिव्या जी को भी इनवाइट करना चाहूँगी। प्लीज़ आगे आएं। देखिए तो दिव्या जी क्या पूछ रही हैं अपने बेटे से। तुम्हें पता है कृष कि भारत देश कौन चला रहा है? सुनिए तो हर्ष का जवाब। हाँ माँ, SMS। अरे बेटा, क्या तुम्हें हर समय SMS ही सूझता रहता है? अरे माँ समझा करो, SMS सरदार मनमोहन सिंह जी। कृष, क्या पोएम बोल रहे हो? कृष आपके सामने माँ के लिए एक पोएम तैयार करके लाए हैं, तो सुनिए कृष की आवाज़ में। कृष जी। नमस्ते, मेरा नाम कृष है और मेरी कविता का नाम है प्यारी माँ। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए? प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरे ममता के साए में फूलू फूलू,
थाम कर तेरी उंगली बढ़ता रहूं, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे पैरों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। धन्यवाद। जय माता की। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। अब मैं बुलाना चाहूँगा चैतन्य खरत। वो पहले भी यहाँ पे आके गा चुके हैं, तो फिर से वो अभी यहाँ पे गाएंगे। चैतन्य के साथ साथ मैं उनकी मम्मी को भी बुलाना चाहूँगी। वैशाली जी प्लीज़। हैप्पी मदर्स डे। अब देखिए वैशाली जी अपने बेटे से क्या पूछ रही हैं। अरे बेटा, तुम्हें मालूम है क्या कि गांधी बापू कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? बेटा क्या बोल रहा है? हाँ माँ, ये भी कोई पूछने की बात है? बापू उस टाइम के सलमान खान थे। थैंक यू। चैतन्य आपके सामने अभी एक भजन पेश करेंगे। कीबोर्ड पे बैठ के गाएंगे। तो चैतन्य जी। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बोला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना, हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना, हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना, अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में जोत जला के देख ले, अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में जोत जला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं नाम, कोई मोल चुकाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हो, कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं नाम, कोई मोल चुकाने वाला, कोई शबरी झूठे बेर खिला के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बोला
जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आते। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आते। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आते। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आते। शीश झुके हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। थैंक यू वेरी मच चैतन्य जी। राम नाम तो मीठा है ही है। चैतन्य जो भगवान का ही रूप है, चैतन्य भगवान। आपकी आवाज़ भी बहुत मीठी है। इतनी छोटी उम्र में स्टेज पर आकर गाना हमारे लिए बहुत ही प्राउड का विषय है। वी आर प्राउड ऑफ यू चैतन्य। अब मैं बुलाना चाहूँगा दिव्या महेश्वरी जी को। वो यहाँ पे एक छोटा सा स्पीच देंगे। दिव्या महेश्वरी जी के साथ मैं उनके मम्मी कीर्ति महेश्वरी जी को भी इनवाइट करना चाहूँगी। प्लीज़ कीर्ति जी आप भी आगे आइए। हाँ तो देखिए कीर्ति जी क्या कह रही हैं अपनी बेटी से। बेटा बताओ तो ये गांधी बापू हर नोट पर हंसते ही क्यों रहते हैं? और दिव्या जी क्या कह रही हैं? माँ ये तो बहुत ही सिंपल है, ये भी नहीं जानती हो? अरे यदि रोते हुए होंगे तो नोट गीला हो जाएगा। कीर्ति जी प्लीज, ओह सॉरी, दिव्या जी अब आपके सामने स्पीच देंगी माँ के ऊपर। दिव्या जी प्लीज। सबसे पहले जगत माँ को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा अभिवंदन। आज मैं आपके सामने माँ के संबंध में अपने विचार सुनाना चाहती हूँ। जय माता दी। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, उनमें से कुछ रिश्ते ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरा मानना है कि माँ का रिश्ता सबके ऊपर और सबसे मजबूत होता है। After all, it's the first relation that any human being experiences. हमारी सबसे पहली गुरु है माँ। हम उनसे बहुत कुछ लेते हैं, थोड़ा कुछ तो खून में मिलता है, लेकिन और बहुत कुछ माँ के संग रहते रहते सीख जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब और कैसे हमें चलना सिखाती हैं, बोलना सिखाती हैं, तरह तरह के खाने का स्वाद लेना सिखाती हैं। हमारे संस्कार हमें देती हैं, बड़ों से कैसे बोलना, छोटों के साथ क्या करना, सबके साथ मिलजुल कर कैसे रहना। हमें अंधेरे में नहीं डरना सिखाती हैं। माँ हमें वो सिखाती हैं जो कोई और सिखा ना पाए, नॉट इवन गूगल। माँ हमारा पालन पोषण करके हमें बड़ा करती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, दुनिया की सारी तकलीफ़ें हंसते हंसते झेल लेती हैं, हमें सारे सुख देने के लिए बहुत मेहनत करती हैं और हमारे दुख में माँ ही सच का साथ देती हैं बिना किसी अपेक्षा के। हमारी बड़ी से बड़ी गलती हंसते हंसते माफ़ कर देती हैं। हमको तो सिर्फ गलती का एहसास होना चाहिए। We just need to say I'm sorry.
माँ अपने बच्चों के दिल और दिमाग में छुपी हुई बातें न जाने कैसे समझ जाती हैं। एक झलक या एक शब्द से ही उनको सब मालूम पड़ जाता है। जब हम परेशान होते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते हैं, माँ ही रास्ता दिखाती हैं। इतनी खूबसूरती सिर्फ माँ के रिश्ते में होती है। इतना प्यार भरा रिश्ता सिर्फ माँ के साथ होता है। प्यार ही है इस रिश्ते की जड़। इस सच्चे प्यार में हम कभी धोखा नहीं खा सकते। बच्चा चाहे कुछ भी करे, माँ का प्यार कभी कम नहीं होता है। इस प्यार की कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि माँ का प्यार सबसे सच्चा और सबसे ऊंचा होता है। हैप्पी मदर्स डे एवरीवन। Your arms were always open when I needed a hug. Your heart understood when I needed a friend. Your gentle eyes were stern when I needed a lesson. Your strength and love has guided me and gave me wings to fly. Most of all, your smile gives me the strength to push away all my worries. Without you, I'd be on the ground reaching for the stars. But with you, I'd be in the sky grabbing all the stars. Happy Mother's Day. थैंक यू रिया एंड रियाना, बहुत अच्छे। अब मैं बाबू सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी आएँ और एक माँ का भजन हमें ज़रूर सुना दें। बाबू सरकार प्लीज़। नमस्ते। आज मैं जगत जननी माँ को एक भेंट अर्पण करना चाहूँगा। बिगड़ी मेरी बना दे। सदा पापी से पापी को भी तुम माँ भव सिंधु तारी हो। फंसी मझधार में नैया को भी पल में उबारी हो। ना जाने कौन ऐसी भूल मुझसे हो गई मैया, तुम अपने इस बालक को माँ मन से बिसारी हो। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेरों वाली मैया, ऐ शेरों वाली मैया, ऐ खंडवा वाली मैया, अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले। ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ खंडवा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। आए दर्शन करण पुजारी के खोल हुए मंदिरा दे। आए दर्शन करण पुजारी के खोल हुए मंदिरा दे, मंदिरा दे। आए दर्शन करण पुजारी के खोल हुए मंदिरा दे। आने ने फकीर तेरे दीद दे प्यासे माँ, तन उतली राते हथ विच कासे माँ, तन उतली राते हथ विच कासे माँ, तन उतली राते हथ विच कासे माँ। आने ने फकीर तेरे दीद दे प्यासे माँ, तन उतली राते हथ विच कासे। पा खैर माँ, पा खैर माँ, पा खैर माँ, आद कुवारी के खोल हुए मंदिरा दे, मंदिरा दे। आए दर्शन करण पुजारी के खोल बुए मंदिरा दे। आए दर्शन करण पुजारी के खोल बुए मंदिरा दे। ओ दे दे दर्शन,
ओ दे दे दर्शन, ओ दे दे दर्शन माँ एक बारी के खोल बुए मंदिरा दे, आए दर्शन करन पुजारी के खोल बुए मंदिरा दे। तेरी महिमा, ओ तेरी महिमा, ओ तेरी महिमा बड़ी निराली के खोल बुए मंदिरा दे। एक नहीं तेरे भक्त हजारा बन के खड़े ने तेरे दर तिक तारा, बन के खड़े ने तेरे दर तिक तारा, बन के खड़े ने तेरे दर तिक तारा। ओ एक नहीं तेरे भक्त हजारा बन के खड़े ने तेरे दर तिक तारा। तेरी महिमा, तेरी महिमा, ओ तेरी महिमा बड़ी निराली के खोल बुए मंदिरा दे, आए दर्शन करन पुजारी के खोल बुए मंदिरा दे। ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ओए बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। ओ बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया। मेहरो, अरे ऐ मेहर वाली मैया, ऐ खंडवा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। अर्ज किया है ये औरतें बड़ी चालाक होती हैं, ये औरतें बड़ी चालाक होती हैं। अपनी प्रोफाइल पिक्चर में अकेली, अपनी प्रोफाइल पिक्चर में अकेली और पति की प्रोफाइल पिक्चर में साथ होती है। तो इसमें मैं मालती जी को इनवाइट करूंगी। प्लीज़ मालती जी आइए और माँ बेटी का संवाद के ऊपर स्किट करेंगी। तो मालती जी प्लीज़। आज मदर्स डे है, आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारक हो। आपने कभी सोचा है जो आज हमारी माता है वो कल किसी की बेटी थी, और कल आज हमारी जो बेटी वो कल किसी की माँ बनेगी। परंतु हम सब ने बेटी को हमेशा बहिष्कार किया है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर बेटा ही पैदा हो। क्यों? तो पूछने पे बताते हैं बेटा हमारा वारिस है। तो कभी आपने सोचा है बेटी पारस है, बेटा आपका वंश है, तो बेटी आपका अंश है। बेटा आन है तो बेटी आपकी शान है। बेटा मान है तो बेटी आपका गुमान है। बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। बेटा दवा है तो बेटी आपकी दुआ है। बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। बेटा प्रेम है तो बेटी पूजा है। बेटी को आप बेटा बुला सकते हैं। बेटी वो है जो सारी ज़िंदगी उस घर को सजाती रहती है जिसकी तख्ती पर उसका नाम भी नहीं लिखा होता। कृपया कभी भी बेटी का बहिष्कार मत करना। बेटी की मोहब्बत को कभी मत आजमाना। वह बाप का मान होती है, जिंदा होने की पहचान होती है बेटी। उसकी आंखें कभी भी नम न होने देना। उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी कम न होना देना। उंगली पकड़कर जिसको चलाया था तुमने, फिर उसको डॉली में बिठाना है तुमने। बहुत छोटा सा सफ़र होता है बेटी के साथ आपका। बहुत कम वक्त के लिए होती है वह हमारे पास। कृपया उसको इस दुनिया में आने दीजिए। उसका कभी भी बहिष्कार मत कीजिए। अंत में यह जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करो।
स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द पैदा ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो चाहे माँ का हो चाहे बेटी का हो, उस रिश्ते का कभी भी अंत ना हो। हैप्पी मदर्स डे। Happy Mother's Day to all of you. Fathers also, because we all benefit from the mothers. What I just wanted to say was कि जो सबने बोला है कि माँ की सबसे ज़्यादा इच्छा होती है कि बच्चे खुश रहें, बच्चे की हर इच्छा पूरी होए, बच्चे को जो टैलेंट हो, चाहे साइंस का हो, मेडिसिन का हो, इंजीनियरिंग का हो, गाने का हो, भक्ति का हो, जो भी टैलेंट हो वो बच्चे को पाना चाहिए। मतलब दे शुड ग्रो एज मच एज दे कैन। पर सबसे ज़्यादा माँ क्या चाहती है कि बच्चे हेल्थी रहें, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं हो तो और क्या पा सकेंगे। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना कि अगर अपना हेल्थ नहीं है। तो ये ज़माना होता था कि वो हेल्थ आप बिना सोचे उनके कर लेते थे, खाना खरीद लिया अच्छा होता था, घर में भी सफाई होती थी। पर आजकल ये हेल्थ जो है बच्चों की रहने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। आपको सबको मालूम है कि हर एक जगह पे इतने बुरे केमिकल हैं। जो बच्चा पैदा होता है हर एक बच्चे में 200 से ज़्यादा उनके खून में ये केमिकल्स हैं जो हार्म हो सकता है। तो आजकल के बच्चों का नाम भी दिया गया है साइंस में कि ये टॉक्सिक जनरेशन है, क्योंकि सबसे पहले हर जनरेशन में इस जनरेशन के बच्चों में इतने केमिकल्स हैं कि उनकी हेल्थ में डेंजर आ गया है। क्या क्या डेंजर है? सबसे ज़्यादा के रेट्स बढ़ रहे हैं। आपको सबको मालूम होगा कि आपके नॉलेज में देयर मस्ट बी सम चाइल्ड जिसमें कैंसर हुआ है। बच्चों में कैंसर रेट बढ़ रहे हैं। और देखो जो ऑटिज़म है इतना ज़्यादा हो रहा है, एज़मा है इतना ज़्यादा हो रहा है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जितनी ज़्यादा हो रही हैं। तो हम माँ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपने घरों में कि अपने बच्चों की हेल्थ हम समझ सकें, संभाल सकें। तो आप थोड़ी सी जो सिंपल चीज़ें मैं आपको जल्दी से जल्दी बता देती हूँ। सबसे पहले ये है कि आप ऑर्गेनिक फूड अपने बच्चों को दो, अपने घर में लाओ, मार्केट से लाओ, लोकल फार्मर्स मार्केट से लाओ, अपने उगाओ। ये ज़रा ध्यान में रखो कि जब आप कुछ ख़रीदते हैं तो जब हो सके ऑर्गेनिक ख़रीदो, लोकल ख़रीदो। ये फर्स्ट चीज़ है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में जो आप सफाइयाँ करते हो, यू वांट टू कीप योर हाउस सो क्लीन पर आप ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, हर एक क्लीनिंग प्रोडक्ट में इतने केमिकल्स होते हैं। ये लाइसॉल हो या टॉयलेट क्लीनर हो, सब केमिकल से भरे होते हैं और ये केमिकल्स अपने घर में आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आजकल थोड़ा इजी हो गया है। जहाँ भी आप जाओ, टारगेट में जाओ, मायर्स में जाओ, इफ़ यू लुक केयरफुली तो आपको नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो प्लांट बेस्ड हैं, विदाउट केमिकल्स हैं। तो वो आप देखो, ज़रा उनको ख़रीदो और वो अपने घर में यूज़ करो। और क्या कर सकते हो, ये प्लास्टिक जो सब जगह आपने देखा है, शिकागो में एक्चुअली प्लास्टिक बैग्स बैन हो रहे हैं। तो आप ये कर सकते हो, जब भी आप शॉपिंग जाओ ज़रा अपने थैले ले जाओ, प्लास्टिक का नहीं यूज़ करो, जितना कम हो सकता है प्लास्टिक बैग्स यूज़ करो। ये सब सिंपल चीज़ें हैं। तो अब हम मंदिर में क्या कर रहे हैं, मंदिर में आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ तो बहुत देखी जाती है, आत्मा की हेल्थ देखी जाती है, भजन गाते हैं, स्वामी जी आते हैं, पर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ये मंदिर में हमने शुरू किया है आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी देखने के लिए। तो आपको मालूम होगा हमने सब ये फोम की प्लेटें, प्लास्टिक की चीज़ें सब बंद कर दी हैं, क्योंकि उनमें इतने केमिकल होते हैं। और वो फोम वगैरह प्लास्टिक आप तो फेंक देते हो, चलो मेरे घर से निकल गया, मंदिर से निकल गया, फिर उससे आगे क्या होता है उन चीज़ों का, वो जाके लैंडफिल में जाती हैं। लैंडफिल में हज़ारों साल पड़े रहते हैं। उस लैंडफिल से वो केमिकल्स लीच होके आपकी धरती में जाते हैं, आपके पानी में जाते हैं, आपके हवा में जाते हैं, और वहाँ से कहाँ जाते हैं, आपके बच्चों में जाते हैं। बच्चे सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हैं केमिकल्स को, हमारे में भी जाते हैं पर बच्चों को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वो सब चीज़ें हमने बंद कर दी हैं। आप भी घर में प्लास्टिक और स्टायरोफोम अगर कम हो सके तो कम यूज़ करो। तो वो चीज़ों को हमने किससे रिप्लेस किया है, प्लांट बेस्ड रिप्लेस किया है। जो हम चम्मच हैं, ग्लास हैं, वो छल्ली के बने हैं, जो प्लेटें हैं वो वीट के बनी हैं। तो वो सब चीज़ें हम कलेक्ट करके कंपोस्टिंग बिन में डालते हैं। तो उसका क्या होता है, उसका खाद बनता है, गार्बेज में नहीं जाते, लैंडफिल में नहीं जाते, उसका खाद बनता है कि जो फार्म में यूज़ हो सके, दोबारा गार्डन में यूज़ हो सके।
दूसरा हम यहाँ पे रिसाइकलिंग करते हैं, जैसे आप घर में रिसाइकलिंग करते हो, प्लास्टिक बॉटल हो या मिल्क जग हो या एलुमिनियम का हो, तो हमने वो सब जगह डिफरेंट बिन रखे हुए हैं। रिसाइकलिंग के बिन है, कंपोस्टिंग का बिन है। तो आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा ध्यान से चीज़ों को ठीक जगह पे डालें, कि जो कंपोस्टिंग की चीज़ें हैं वो कंपोस्टिंग बिन में डालें, उसमें प्लास्टिक या वाटर बॉटल नहीं डालें, वाटर बॉटल अपने रिसाइकलिंग में डालें। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंदिर में ऐसे थोड़ा करें। थैंक यू वेरी मच।